दोस्तों, तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में शामिल हो गई है। रशिया एक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर बनाने की तैयारी में है और चाइना ने लद्दाख बॉर्डर के नजदीक अपने एयरपोर्ट पे भारी कंस्ट्रक्शन किया। ये और बाकी खबरें आगे डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल द पेट्रियट में। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, सुलूर में तेजस का दूसरा स्क्वाड्रन आज ऑपरेशनलाइज हो गया। स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से जाना जाएगा और ये परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल सिंह सेखों का स्क्वाड्रन है, जिन्होंने 1971 में अपनी बहादुरी के कारण परमवीर चक्र प्राप्त किया था। इस मौके पर एयरफोर्स के चीफ आर.के.एस. भदौरिया ने सिंगल सीटर तेजस को उड़ाया। आर.के.एस. भदौरिया इससे पहले तेजस के टेस्ट पायलट रह चुके हैं और स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजीज के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। नंबर 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स को 1965 में बनाया गया था और इसका मोटो है तीव्र और निर्भय। इस स्क्वाड्रन के ऑपरेशनलाइज होते के साथ ही तेजस मार्क 1 के जितने एयरक्राफ्ट थे भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। अगले 83 एयरक्राफ्ट मार्क 1A कॉन्फ़िगरेशन के होंगे और ये मार्क 1 और तेजस मार्क 2 के बीच की कड़ी होंगी। अगली खबर दोस्तों रशिया से है। रशिया के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के एक सीनियर ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि रशिया पाक DA के नाम से एक स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर बना रहा है, जिसकी पहली टेस्ट फ्लाइट 2021 में होगी। इससे पहले रशिया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने दिसंबर 2019 में कंफर्म किया था कि पाक DA को सारे नेसेसरी क्लियरेंसेस मिल चुके हैं। 2021 में पहली फ्लाइट लेने के बावजूद 2028-2029 से पहले ये एयरफोर्स को नहीं मिल पाएगी और ये अभी के TU-22, TU-95 या TU-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को रिप्लेस करेंगी। पाक DA एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा जो कि सबसोनिक स्पीड पे ही उड़ेगा, बट इसमें कई तरह के क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स को डिलीवर करने की क्षमता होगी। रशियन एयरफोर्स का ये दूसरा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। इससे पहले पाक फा, जिसे हम Su-57 के नाम से जानते हैं, वो रशियन एयरफोर्स में पहले ही इंडक्ट हो चुका है और इसके नए एयरक्राफ्ट रशियन एयरफोर्स को लगातार मिल रहे हैं। अगली खबर दोस्तों चाइना से है। चाइना और भारत के बीच में जो फेस ऑफ चल रहा है उस आग में घी का काम करते हुए चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने आर्मी से कहा है कि वो लड़ाई के लिए तैयार रहें और अपनी लड़ाई की तैयारी को अलग ऊंचाई पे ले जाएं। सेना सुनो ने कहा कि उन्हें देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। मालूम हो कि पिछले 20 दिन से इंडिया और चाइना के बीच में फेस ऑफ चल रहा है, जो कि 3500 किलोमीटर LAC के अलग अलग पॉइंट्स पे चल रहा है। इस दौरान दोनों ही देशों की सेना ने अपने अपने साइड पे अपने फोर्सेस का भारी जमवाड़ा लगाया है और दोनों में से कोई भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। 1962 के युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा फेस ऑफ है जो इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है। इससे पहले डोकलाम में ऐसा एक वाकया हुआ था 2017 में। अगली खबर भी दोस्तों चाइना से है। चाइना की नगरी गुनसा एयरपोर्ट, जो कि पैंगोंग लेक से मात्र 200 किलोमीटर दूर है, वहां पे चाइना ने भारी कंस्ट्रक्शन किया है और ये कंस्ट्रक्शन सिर्फ 45 दिनों के अंदर अंदर ही हुआ है। टीवी की खबर के हिसाब से शैडो ब्रेक इंटरनेशनल, जो कि एक ओपन इंटेलिजेंस सोर्स है, उसकी जारी तस्वीरों के हिसाब से पहली तस्वीर 6 अप्रैल 2020 की है और दूसरी तस्वीर 21 मई 2020 की है। दो तस्वीरों को कंपेयर करें तो पता चलेगा कि 45 दिनों के अंदर ही चाइना ने अपने इस एयरबेस पे भारी कंस्ट्रक्शन किया है, जिसमें एक सेकेंडरी टैक्सी ट्रैक भी शामिल है। उसके बाद एक तीसरी तस्वीर भी सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि चाइना ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट वहां पर तैनात कर दिए हैं। ये एयरक्राफ्ट एरियल इमेज के हिसाब से J-11 और J-16 प्रतीत होते हैं, क्योंकि Su-27 जो कि रशियन फ्लैंकर एयरक्राफ्ट है उसका रेंज यूनिट वर्जन है। तो चाइना जहां एक तरफ भारत पे युद्ध लादने का इल्ज़ाम लगा रहा है, दूसरी तरफ खुद ही एस्केलेटरी एक्टिविटीज़ कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ रही है। अगली खबर दोस्तों यूएस की तरफ से है। यूएस हाउस के रिप्रेजेंटेटिव स्कॉट पेरी ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसके हिसाब से अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होगा कि वो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, जिसको TAR भी बुलाते हैं, उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह आइडेंटिफाई करें। मालूम हो कि TAR तिब्बत का 1/3 हिस्सा है और पूरा तिब्बत नहीं है। चाइना ने 1949 में तिब्बत पे हमला किया था और 10 सालों के अंदर अंदर ही पूरे तिब्बत पे कब्जा कर दिया था। तब से लेकर आज तक उसकी दमनकारी नीतियों के कारण तिब्बत के 20% पॉपुलेशन का संहार हो चुका है। तिब्बत चाइना से एक अलग आइडेंटिटी रखता है और वहाँ का खान पान, रहन सहन, कल्चर, म्यूजिक सब कुछ चाइना से अलग है। पिछले 70 सालों से कब्जा होने के बाद तिब्बत के नागरिक लगातार वहां पर अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं
और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद।